एक घात वाला बहुपद कहलाता है। कमेंट में आंसर जल्दी फेंक के मारिए, पता है तो। एक घात वाला बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं कि त्रिघात बहुपद कहते हैं कि रैखिक बहुपद कहते हैं कि कोई बहुपद नहीं कहते हैं? एक घात वाला बहुपद को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, कातिल और डीजीटी ये सब सही आंसर दे रहे हैं। अतिरिक्त शिवम कुमार, द्विघात बहुपद कहते हैं। काहे शिवम जी? ये कहाँ से आ गया? ए द्विघात कैसे हो जाएगा? हम कल बताए थे कि जो एक घात वाला बहुपद रहता है, जैसे दे दिया 5x+3, तो चर का घात ना देखेंगे, अचर से कोई लेना देना है, तो उसका घात कितना है? एक है। जी, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? कि एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, आप लोग भी फटाक से बताइएगा, रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। इसमें कंफ्यूज होने वाला चीज है कुछ? आप लोग भी इसको बता दीजिएगा एकदम फटाक से। एक घात वाला बहुपद को क्या कहते हैं? कहिएगा कि एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद है, तो यानी दो घात वाला रहता है, जैसे कि 5x² + 3 दे दिया, ये कैसा बहुपद है? कहिएगा द्विघात बहुपद है। अब देखिए, इसी क्वेश्चन में हम अगर एक क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। देखिए, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। अब इसी में हम एक क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। क्या? एक घात वाले के जगह पे हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे कि क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन में कुछ नया ऐड कर देते हैं। क्या नया ऐड करते हैं बताइएगा आप लोग जरूर। में आंसर फेंक के मारिएगा, एकदम फेंक के मारिएगा कि दूर तक आ जाए। देखिए, अगर आपसे पूछ दे कि 5x³ + 3x² + 2, ये दे दे पूछेगा, ये दे दे पूछेगा कि ये कैसा बहुपद है? द्विघात है, त्रिघात है, रैखिक है, या फिर कोई बहुपद नहीं है? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? एकदम लॉलीपॉप, एकदम हल्का से हल्का नहीं है। सत्यम कुमार क्लास 10th का है, तो 10th का नहीं है तो 12th का है? 10th का है। आप थंबनेल नहीं देखे हैं क्या? शुरू में बताए भी हैं। देखिए, जल्दी इसका आंसर कमेंट में फेंक के बताइए, कमेंट में फेंक के मारिए आंसर इसका, कॉपी भी सब फेंक दीजिए इसको। जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 5x³ + 3x² + 2, ये कैसा बहुपद है? 3 3 3 3 3 3 3, यानी कि आप लोग इस सब हल्का क्वेश्चन के चक्कर में अब नहीं पकड़ाइएगा। पवन कुमार, हेलो सर, हेलो हेलो हेलो, ये जल्दी इसका आंसर बताइए, कैसा बहुपद है? पवन कुमार जल्दी बताइए इसका आंसर, कमेंट में फेंक के मारिए कैसा है। तो ये तो एकदम कहिएगा बोरिंग लग रहा है सर, बड़ी हल्का है। हल्का तो है ही है। देखिए, जो लेकिन बानर है उसको ये नहीं बुझाएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे अधिकतम घात देखना होता है। सबसे अधिकतम घात कितना है? 3 है। सबसे अधिकतम घात जैसी आपको 3 दिख गया, आप कह दीजिएगा ये कैसा बहुपद है? तो कहिएगा ये त्रिघात बहुपद है। कैसा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है, क्योंकि अधिकतम घात क्या है? 3 है। शिवम कुमार, बबलू डब्लू, बबलू डब्लू कहाँ से आ गया जी? देखिए, अब जो है पहला हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा में दिया गया है एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन, एकदम हल्का से हल्का। हम आपको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताए थे, कल कल बताए थे कि नहीं? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या बताए थे? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या बताए थे? ax² + bx+c। हम कल द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताए थे, ax² + bx+c। बहुपद का ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आए हैं, जिसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको अच्छा अच्छा बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो हम बताए थे आप लोगों का द्विघात बहुपद का क्या व्यापक रूप। आज आप लोग हमको बताइए, कल हम आपको बताए थे कल, आज आप लोग हमको बताइएगा, नहीं तो कमरों में घुस के मारेंगे नहीं बताएं तो। देखिए, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा जो बताइए, नहीं तो मोइला सब निकल के मारेंगे, बता रहे हैं, जल्दी बताइए। ये दूसरा का क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद कह रहा है। हम नहीं था सर, नहीं था सर, तो पीछे वाला जाके देख लीजिए सर। टू का बी है सर, बी है सर, बहुत अच्छा। जरा ये डीजीटी FYT अपना फुल फॉर्मा नहीं बताएं जी, इसका फुल फॉर्मा क्या है जरा हमको बता दीजिए ना। फुल फॉर्मा क्या है इसका? हाँ, एगो बोल रहा है ए, पवन कुमार ए होगा। कहाँ बैठे हुए हैं आप? क्या करना है आपको पता है ना? जोर से अपना गाल पे तमाचा मारिए और होश में आइए एकदम। ए होगा।
ये कहाँ से हो जाएगा? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? ये होगा। जोर से मारिए तमाचा गाल पे, एकदम होश में आइए एकदम। पवन कुमार, आप पवन जैसा उड़ जाइएगा हवा में, समझे? का इसका आंसर क्या होगा? त्रिघात बहुपद कौन सा है? एगो पवन जी बोल रहे हैं ए होगा, बन रहा था। एक चाटाक से मारेंगे। देखो, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप द्विघात बहुपद का व्यापक रूप था, यानी कि अधिकतम घात कितना था? 2 था। आप पूछ रहा है त्रिघात बहुपद का, यानी अधिकतम घात कितना होगा? 3 होगा। तो आपको किसमें, इसमें अधिकतम घात 3 दिख रहा है? नहीं, इसको नहीं बोले। इसमें अधिकतम घात 3 दिख रहा है? नहीं, अधिकतम तो 4 है। इसमें अधिकतम दुइये था, इसमें देखिए तो अधिकतम दुइये है। ये बचा कौन? बी। जो लोग बी बोल रहे हैं वो लोग अपने पीठ पे से थपथपा लीजिए, काहे कि बड़ी हल्का क्वेश्चन था। और ऐसे बताइएगा ना, जो ए बोल रहे थे कितना बानर है, बहुत अच्छी बात है। इसका क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा, यानी त्रिघात बहुपद यानी अधिकतम घात 3 होगा। तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार से एकदम ऑब्जेक्टिव दे देगा तो धनाधन एकदम मार के आइएगा, नंबर एकदम धनाधन आएगा। काहे कि जितना सब्जेक्टिव जरूरी है उतना ऑब्जेक्टिव भी जरूरी है। 50-50, समझ में आया? देखिए, तो ये तो हो गया त्रिघात बहुपद कौन सा, ये हो गया कंफर्म, ये वाला है। बी नंबर जो ए बोल रहे थे वो अपना माथा पटक लीजिए, एकदम पटक लीजिए, फोड़ लीजिए माथा। देखिए, अब जो है कह रहा है कि बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। आप लोग बताइए जल्दी इसको। बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों मतलब समझ रहे हैं? शून्यकों का गुणन। थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं हम। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होगा? फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। क्या होता है फॉर्मूला? माइनस बी बटा ए। तो वही कह रहा है इतना इतना के मूलों का गुणनफल क्या होगा। आंसर दिया हुआ, फटाक से फेंक के मारिए इसमें, आंसर फेंक के मारिए जल्दी। हाँ नहीं है, लेकिन जल्द ही आ जाएंगे। आप लोग को जो अभी पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लीजिए, जल्द ही आ जाएंगे चंदन सर भी पढ़ाने के लिए। देखिए, तो इसका आंसर बता दीजिए आप लोग जल्दी से कमेंट में, जल्दी बताइए। बहुपद इतना इतना का मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होगा? अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होगा? जल्दी आंसर बताइए सब, कमेंट में फेंक के मारिए आंसर। लगता है सो गए हैं क्या? कमेंट में आंसर जल्दी फेंक के मारिए। कोई बोल रहे हैं सी, कोई बोल रहे हैं बी, कोई बोल रहे हैं -1, हाँ, कोई बोल रहे हैं नहीं पता है। पवन कुमार नहीं पता है, आप हवा में उड़िया जाइए। पवन जो है ना, पवन हवा में उड़िया जाइए, हवा में एकदम उड़िया जाइए, एकदम उड़ते उड़ते चलाइए मेरे पास यहाँ पे। यानी कि आपको नहीं पता है, नहीं पता है। बी 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 सी। देखिए अब हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले कितना आसान है, एजी पे हम दे दिए। होता है ना कि खाना उना सब दे देता है, खाली आपको चिवाए के रहता है। हम चिवाहू के दे दिए, खाली आपको निंगले के है। कुछ करे क्या है? निंगलेक है। तो कैसे निंगलेक है? जो देखिए, अल्फा गुने बीटा, खाना परस दिए हैं, चिवा भी दिए हैं। क्या चिवा दिए? माइनस बी बटा ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए, ये है कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है। यहाँ पे b का मान क्या है? b का मान -4, क्योंकि प्लस बी होता है, यहाँ पे -4 है तो बी का मान -4। अब ए का मान कितना है? तो ए का मान 4 है, ए का मान 4 है। कितना है? अल्फा गुने बीटा चाहिए ना, क्या चाहिए? अल्फा गुने बीटा चाहिए, थीटा नहीं चाहिए। अल्फा गुने बीटा क्या होता है? माइनस बी बटा ए, यानी बी का मान कितना है? -4। और ई वाला माइनसवा कहाँ जाएगा? फार्मूला वाला माइनसवा, उसको नानी भर भगा दिए। ई फार्मूला वाला माइनसवा कहाँ जाएगा? ये तो -4 संख्या दिया हुआ है, लेकिन फार्मूला बी का वैल्यू दिया हुआ है -4। फॉर्मूला वाला माइनस हो जाएगा माइनस बटा ए का मान 4। अल्फा गुने बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4, कट गया 1। एक कहाँ पे है? बी। एक कहाँ पे है? बी। जो लोग बी बोल रहे थे बहुत अच्छा है। नीतीश कुमार सी बोल रहा था, चमाट मारिए जोर से अपने गाल पे और होश में आ जाइए। गुड इवनिंग रिस्तम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और जो लोग बी बोल रहे थे एकदम सही है, जो सी बोल रहे थे अपना गाल पे चमाट मार के होश में आ जाइए। देखिए, तो ये आपका कंप्लीट हो गया होगा। क्या कंप्लीट हो गया होगा? कि इतना इतना के, अगर इसी प्रकार से क्वेश्चन बदल देगा, अंक सेम नहीं देगा, दूसरा दे देगा। इतना इतना के मूलों का गुणनफल क्या होगा? तो फटाक से क्या कीजिएगा? अल्फा गुने बीटा माइनस बी बटा मारिएगा चटाक से आंसर बी। उसमें भी बी रहेगा, जे रहेगा वो मारिएगा। यानी कि ये वाला आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा, ये वाला आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्या दिया हुआ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से हाँ, ये मजा वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? एकदम फटाक से आंसर फेंक के मारिए कमेंट में, कौन सा बहुपद नहीं है? बहुपद होने के लिए क्या बताए थे? बहुपद होने के लिए आपको बताए थे
कि उसके चर का घात पूर्ण संख्या रहना चाहिए। किसका? अचर से कोई लेना देना नहीं, चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इसका कमेंट जल्दी आंसर फेंक फेंक के मारिए कमेंट में आंसर इसका, जल्दी जल्दी एकदम। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? आंसर जल्दी कमेंट में फेंक के मारिए एकदम। हाथ जोड़ रहे हैं, जल्दी आंसर वन बताइए जी। हाँ जल्दी आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? आपको कौन लग रहा है कि बहुपद नहीं है? जल्दी आंसर। एक को चचा बोल रहे हैं सी, बहुत अच्छी। और कोई बोलिए। एक के चचा बोलेंगे, और बाकी चचा कहाँ गए हैं? सी कातिल, कातिल है। कौशल कुमार भी सी, बहुत अच्छी बात है। नीतीश कुमार भी सी, बहुत अच्छी बात है। कातिल जी रह दीजिए, सही बोल दिए। शिवम कुमार भी सी। कॉपी नहीं कीजिएगा, अपना हिसाब से बोलिएगा। रिस्तम भी सी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। देखिए यानी कि अब इसको बता देते हैं। क्या बता देते हैं? यही कि कौन बहुपद नहीं है। तो क्या देखना है? चर का। अचर से कोई लेने देना है। जहां जहां आपको चर दिख रहा है उसको चरा दो, घास चरा दो ना। चर को देखना है कि उसका घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ठीक, पूर्ण संख्या न है तो लात मार के भगा दो। देखो अब देखो इसमें, देखो रूट जो चढ़ा हुआ है 5 पे चढ़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर पे तो नहीं चढ़ा हुआ है। यानी इस चर का घात पूर्ण संख्या ठीक है। यहाँ पे भी चर एक्स है, इसका घात 1 है, ये भी ठीक है। यानी ये बहुपद है। इसका भी चर का घात ठीक है, इसका भी चर का घात ठीक है, इसका भी चर का घात ठीक है, ये बहुपद है। इसका भी चर का घात ठीक है पूर्ण संख्या, इसका भी पूर्ण संख्या, यानी ये बहुपद है। लेकिन अब बात करें जब इसका, किसका किसका किसका, जब बात करें हम सी का, किसका किसका किसका, सी का। सी में क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस 1/x। आप लोग पढ़े होंगे 8वें में, कैमा में, 8वें में पढ़े होंगे कि अगर हर में पावर कुछ नहीं तो 1 है ने, जैसे ऊपर चढ़ता है माथों पे कर्जा धरा जाता है। कैसन कर्जा? तो x प्लस एक्स पे पावर -1, x प्लस एक्स पे पावर -1, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप लोग आंसर बताएं, जो भी सी जितना भी बताएं बहुत अच्छी बात है। तबासी ले लीजिए, पीठ थपथपा लीजिए। सी नंबर बिल्कुल सही है। यानी कि चौथा का आंसर क्या हो गया? सी। यानी कि सी जो है वो बहुपद नहीं है, और ए बी डी बहुपद है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जो देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल एवं गुणनफल इतना इतना है तो द्विघात बहुपद होंगे। ई जरिए आंसर फेंक के मारिए एकदम, कॉपी कलम निकाल के रख ले हैं, बना के बताइए। देखिए क्या है, कह रहा है कि मूलों का योगफल। सबसे पहले कह रहा है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे दिया है 2। क्या दिया है? 2। उसके बाद गुणनफल, गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा दे दिया है कितना? माइनस, क्या दे दिया है? -15। अब पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद कौन सा होगा। आंसर फेंक के मारिए कमेंट में, कमेंट में आंसर फेंक के मारिए एकदम। क्या होगा? इसका पहले जो कल हम सूत्र बताए थे वो याद रहना चाहिए। याद है आप लोगों को? याद है आप लोगों को? जल्दी बताइए, कमेंट में आंसर फेंक के मारिए एकदम, एकदम फेंक के मारिए। कमेंट में आंसर फेंक के मारिए जल्दी। इसको, इसके लिए हम आपको 40 सेकंड का टाइम दे देते हैं, 50 सेकंड देते हैं। जाओ, 50 सेकंड पूरा पूरी नहीं देंगे जी, 50 सेकेंड का टाइम देते हैं इसके लिए। बना के कमेंट में आंसर फेंक के मारिए जल्दी। कॉपी कलम निकालने हैं, नहीं निकालने हैं तो खाली रगड़िए एकदम भुआ में, लेकिन बना के दिखाइए एकदम। एकदम नीचे लिखे लगिए एकदम, पढ़े के प्रति इतना अथी रहना चाहिए। लिखे लगिए नीचे एकदम, बताइए इसका जल्दी आंसर, जल्दी बताइए। टाइम जा रहा है, देखिए आज तरीके तो मिनट वाला लगा दिए, गड़बड़ा गया जी, गड़बड़ा गया। इतना टाइम दे देंगे तो आप लोग तो फिर बहुत गलत बात हो गया जी। जल्दी आंसर बताइए आप लोग। कम करे पड़ेगा, सेकेंड कम करना पड़ेगा। देखिए अब सही है। सी, बहुत लोग सी बोल रहा है। फिर कौशल बोल रहा है बी, बहुत अच्छी बात है, कौशल बी बोल रहा है भाई। देखिए बहुत अच्छी बात है ये सर जी, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये पीछे वाला वीडियो देख रहा है। देखिए आंसर जल्दी बताइए इसका, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइए। 8 सेकेंड, 7 सेकेंड, 5 4 3 2, खत्म कहानी। आप लोग का कहानी। दो लोग क्या बता रहे हैं? बी बता रहे हैं। कोई लोग बी बता रहे हैं, कोई लोग सी बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? फॉर्मूला याद रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला होता है पी ऑफ एक्स बराबर क्या होता है? बहुपद बराबर पी ऑफ एक्स बराबर
के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने, ये फॉर्मूला होता है। के होता है, के क्या होता है, के अपने मन से रखा जाता है कुछ भी, ऐसा ऐसा बोलेंगे नहीं सुनना, कुछ भी बोल दिए तो बड़े खुश हो गए, कुछ भी रख देंगे, हाँ कुछ भी रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान दे ले, अल्फा गुने बीटा का मान दे ले, खाली रखने दो बन रहा, तो बी ऑफ एक्स यानी बहुपद निकल जाएगा। के इंटू एक्स स्क्वायर का मान क्या रखेंगे, सॉरी एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान चटाक से देखिए 2 है यानी 2 लिख दिए, इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का मान -15, क्या है -15 रख दिए, यानी कि आ गया पी ऑफ एक्स बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। अब के का मान हम क्या ले लेते हैं, बोले थे ना के का मान कुछ अपने मन से ले लेते, के का मान 1 ले लेते हैं, तो के का मान 1 ले लेंगे तो की हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। होश में आइए, होश में आइए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये देखिए डी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। डी कोईयो नहीं बोला गे मम्मी, सभी के गलत है, डी कोई बोले हैं जी, बनेवन की सब गलत गलत बना, सब गलत गलत बना दी, एकदम गलत बना के चलाइएगा एग्जामों में ऐसी, मिलेगा एकदम लड्डू, क्या मिलेगा, लड्डू लड्डू मिलेगा, सी बोल रहा है तो महाबानर, महाबानर है, महाबानर, महाबानर है, महाबानर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग भी कहिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी। आप ये सबका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, घर में एक बार अपने ट्राई कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा सारा क्वेश्चन को, जितना क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं सबको घर में खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अजय कुमार जय माता दी, बहुत अच्छा, जय माता दी का सीजन है। यानी कि अगर क्या दिया हुआ था अल्फा प्लस बीटा 2 दिया हुआ था, अल्फा गुने बीटा माइनस 15 दिया हुआ था, तो बहुपद आ गया के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, तो के बराबर, ये तो कोई के बराबर कुछ भी रख सकते हैं, कॉन्स्टेंट कुछ भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 आ गया, क्या क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, जो कि डी नंबर में है, जो कि आप लोग कोई नहीं बताएं, आप लोग कोई नहीं बताएं, समझ में आ गया, लेकिन आंसर तो नहीं बताएं। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आगे वाला ये तो आ मजा आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना इतना के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन में देखिए तो सब हड़क जाइएगा, बनाइएगा इसको जी, आए बना के दिखाइए सब आंसर। इसके लिए भी देते हैं आपको टाइम, कितना देते हैं, टाइम देते हैं, कितना टाइम देंगे, टाइम आपको दिया जाता है मात्र 50 सेकंड, कितना दिया जाता है 50 सेकंड। बना करके दिखाइए इसको जल्दी, 50 सेकंड टाइम आप लोग को दिया जाता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना इतना के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर क्या होगा, जल्दी बताइए, कमेंट में इसका आंसर फेंक के मारिए, कमेंट में आंसर फेंक के मारिए। आप लोगों का टाइम शुरू हो चुका है, जो कि है, जल्दी इसका कमेंट में आंसर फेंक के मारिए। सर कमेंट में फेंक के मारिए जल्दी। मैं आप लोगों की समाप्ति की ओर बढ़ चुके हैं। देखिए हम बता देते हैं, क्या करते हैं बता देते हैं, क्योंकि समय हो गया हमारा समाप्त, इतना जल्दी नहीं बनाइएगा तो कपड़ा बनाइएगा। देखिए यानी कि अल्फा बीटा बहुपद का शून्यक है तो मूल, देखिए सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें ए का मान क्या है कहिएगा 1 है, बी का मान क्या है कहिएगा 1 है, सी का मान क्या है कहिएगा। अब अगर आपसे पूछेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है तो कहिएगा माइनस बी बटा ए कहिएगा ना, तो जहाँ पे बी का मान कितना है तो -1 बटा ए का मान कितना है 1, यानी कि -1 हो गया किसका, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल -1। अब पूछ देंगे अल्फा गुने बीटा, क्या पूछ देंगे अल्फा गुने बीटा, कहिएगा सी बटा ए है, क्या है सी बटा ए, सी का मान कितना है तो सी का मान कहिएगा 1 है, ए का मान कितना है तो ए का मान भी कहिएगा 1 है, यानी अल्फा गुने बीटा बराबर 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा अल्फा गुने बीटा बराबर 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसका मान ना पूछ रहा है, उसका मान थोड़ी पूछ रहा है, हम तो इसी निकाल दिए, इसी अनघे टाइम पास कर रहे हैं, कुछ नहीं टाइम पास बन रहा है, टाइम पास कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं। देखो तो ई बात निकाल दिए, अब इसका मान पूछ रहा है किसका, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, भिन्न के जोड़ पढ़े हैं बुतरुआ में, भिन्न के जोड़ पढ़े होंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा अल्फा गुने बीटा, अल्फा से अल्फा कट के हो जाएगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा कट के हो जाएगा अल्फा, यानी इसी को हम लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फा को क्या लिख सकते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा गुने बीटा,
चटाक से मारिए, थपाक से मारिए, अपना मुँह पे मारिए एकदम। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा -1। देखिए यहाँ पे निकाल के नहीं लाया -1, इसका अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा गुने बीटा का 1, यानी कि -1 आंसर हो, क्या हो गया -1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में है। अभी कौन तो बी बोला था जी, डिलीट कर दिया, सही तो बोल रहे थे, ए वाला गलत बोल रहे हैं, ए वाला गलत बोल रहे हैं, बी वाला सही बोल रहे हैं, बी वाला सही बोल रहे हैं, बी वाला लेकिन डिलीट भी कर दिए, छोड़िए। देखिए तो ये इसका आंसर क्या हो गया, -b बटाइए, -b बटाइए, और ये c बटाइए, तो वो हो जाएगा -1। अब जो है अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1, अल्फा गुने बीटा का मान कितना है 1, तो उसका सिर्फ रख दिए, यानी कि आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अब जो है आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है जो देखिए, छठा के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। अब देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, सब कमेंट में आंसर फेंक के मारिए, कमेंट में आंसर फेंक के मारिए जल्दी, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, कह रहा है कि नीचे जो है कई गो 4 गो, इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है, बताइए जल्दी कौन सा बहुपद नहीं है। एक दिया हुआ है -7, एक दिया हुआ है 7² √2, एक दिया हुआ है 3√x + 2x + 7, एक दिया हुआ है 4x² - 3x। फटाक से कमेंट फेंकिए, एकदम आंसर फेंक के मारिए। हम बोला था छः, आप फिर डिलीट काहे कर दिया, रह देते ना, डिलीट क्यों किए थे। देखिए इसका आंसर जल्दी बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, यानी कि -7, 7² + √2, 3√x + 2x + 7, 4x² - 3x+, ये सारी संख्याएं में बहुपद नहीं है। कौन सा संख्या बहुपद नहीं है, बताइए जल्दी, जल्दी बताइए आप लोग, कौन सा बहुपद नहीं है। जल्दी बताइए कौन सा बहुपद नहीं है, जल्दी बताइए आप लोग। बी बोल रहे हैं, गलत बात है, बी बोल रहे हैं, गलत बात है। सबसे पहली बात, सब भी ही बोल रहे हैं, सब गलत बोल रहे हैं, सब गलत बोल रहे हैं, किसी को नहीं पता है ना, हल्का हल्का क्वेश्चन लाए हैं, चटनिया एकदम लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन। फिर भी देखिए एगो तो कातिल यादव जी, वाह, कातिल है लेकिन आंसर गलत है जी, बी कहाँ से हो जाएगा, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। पूछ रहा है कौन सा बहुपद नहीं है, क्या पूछ रहा है, कौन सा बहुपद नहीं है। जितना भी बी बोला है, जितना भी आप लोग बी बोले हैं, आप लोग क्या कीजिए, वही क्या करने बोले हैं, चुल्लू भर पानी लीजिए और ओम नमः शिवाय कर लीजिए, या फिर थपाक से अपने गाल पे चाट मारिए। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। अब देखिए यहाँ में तो खाली एगो अचर है, चर तो हइयो ना, यहाँ में भी देखिए जो बी बोल रहे हैं इसमें तो खाली अचर है, चर तो हइयो ना, यानी ये सब तो बहुपद है। यहाँ देखिए एगो चर है, यहाँ देखिए अब देखिए अगर हम सी को पोस्टपोन्ड करते हैं, हाँ अब सी आंसर आवे लगा। और डी को देखिएगा तो डी में 4x² - 3x + 7 है, चर का घात क्या है 2, चर का घात क्या है 1, यानी कि ये सब तो ठीक है, चर का घात 2 और 1 है, यानी कि ये तो बहुपद हो जाएगा, चर का घात पूर्ण संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे चर का घात क्या है, जो देखिए 3 और रूट के मतलब बताए थे, पावर में 1/2 + 2x + 7, यानी कि चर का घात 1/2 आ गया, यानी पूर्ण संख्या है 1/2 पूर्ण संख्या, मारेंगे चटाक से, पूर्ण संख्या न है, यानी कि कौन सा बहुपद न है, तो कहिएगा सी नंबर बहुपद न है। सोच लीजिए, क्या सोचिए कि इतना आसान सा प्रश्न, इतना हल्का सा प्रश्न आपसे नहीं बना, और नहीं बना तो क्या करना है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना है, और क्या कीजिएगा। यानी कि हम कह सकते हैं तीसरा जो है बहुपद नहीं है। कौन सा बहुपद नहीं है, तो तीसरा जो है बहुपद नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए में दिया गया है कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक होंगे। इसमें आपको शून्यक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, इसमें शून्यक ज्ञात करना है। इसके लिए भी आप लोग को 60 सेकंड का समय देते हैं, बताइए एकदम कमेंट में आंसर फेंक के मारिए एकदम, कौन सा शून्यक में पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक होंगे। कौन कौन शून्यक है जो पूछ रहा है, सॉरी कौन कौन शून्यक है जो पूछ रहा है, आप लोग बताइए कौन कौन शून्यक है इसमें, जल्दी आंसर बताइए इसका, आंसर जल्दी इसका बताइए, कौन कौन सा शून्यक है इसमें बताइए। द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यक होंगे, बता सकते हैं कोई, और
ये क्या हुआ कातिल जी, क्या भेज रहे हैं, कौन सा इमोजी भेज रहे हैं? देखिए आंसर बताइए जल्दी आंसर बताइए इसका, आंसर बताइए जल्दी। ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं शून्यक होंगे। देखिए पता है शून्यक होंगे कहे का मतलब हुआ कि अल्फा और बीटा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ये लिख के डिलीट कर दिए, अल्फा बराबर क्या होगा और बीटा बराबर क्या होगा जो पूछ रहा है। जैसी कह दिया कि शून्यक होंगे यानी कि शून्यक क्या होगा, जैसी बोला यानी कि अल्फा पूछ रहा है और बीटा पूछ रहा है। इसके लिए गुणनखंडन विधि लगा करके तोड़ देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तोड़, देखिए तोड़ देते हैं। डी बोल रहे हैं कोई लोग, ठीक है देखते हैं। यानी कि एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, पहले तो ये हो गया। अब इसको आप लोग तोड़िए, कैसे तोड़िएगा? तो इसको तोड़िएगा गुणनखंडन विधि से, गुना करके इसके बराबर, जोड़ करके इसके बराबर। तो इसको हम तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। अब देखिए आप लोग देखिएगा ध्यान से, कि 2x प्लस एक्स जोड़ेंगे तो बीच वाला आ जाएगा, 2x प्लस एक्स 3x हो जाएगा, और जब हम गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, और फिर इसको जब हम गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। यानी गुना करके 2x स्क्वायर आ रहा है और जोड़ करके 3x आएगा। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये वाला जो हम गुणनखंडन तोड़े हैं इसको, ये बिल्कुल सही है। अब कॉमन दोनों में क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या है और ये दोनों में कॉमन क्या है जो बताइए। अब कुछ लोग ए बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सब बोलिए दे रहा है, सी भी कोई बोलिए दो, सी भी बोलिए दो कोई। देखो तो ये दोनों में कॉमन क्या है, तो एक्स कॉमन है तो हो जाएगा x+2। ये दोनों में कुछ नहीं है तो 1 कॉमन है तो हो जाएगा +1 x+2। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, तो x+2 कॉमन है। अब ये दोनों में देखिए यहाँ पे लिख देते हैं तो ज्यादा समझ में यहाँ पे ये दोनों में x+2 कॉमन है। क्या कॉमन है? x+2 इंटू एक्स प्लस, यानी कि अगर हम ये दोनों को बराबर में x+2 बराबर 0 कर देते हैं और x+1 बराबर 0 कर देते हैं, तो यहाँ से तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं x बराबर आ जाएगा -2 और x बराबर आ जाएगा -1। यानी कि एक शून्य का आ गया -2, यानी हम मान लेते हैं इसको अल्फा और इसको बीटा। यानी अल्फा बराबर आ गया -2 और बीटा बराबर आ गया -1। अब देखिए -2 और -1 किसमें है? जो लोग डी बोल रहे थे उनका आंसर सही है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी नंबर। अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर -1। यानी कि देखिए इसको गुणनखंडन करके हम निकाले हैं, जो आप आराम से एकदम निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको आराम से निकाल, यानी जो दो शून्य पूछ रहा था वो दो शून्य क्या हो गया, तो -1 और 2, जो कि यहाँ से हम लोगों ने आसानी से निकाल लीजिए। अब इसको क्या करना है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेते जाना है। क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेते जाना है। अभी एगो बी बोल रहा है नेटवर्क स्लो चल रहा है, तो आपके घर में सबसे ऊपर छत होगा या एगो क्या बोलते हैं उसको, छन्नी होगा, उस पर चढ़ जाइए, एकदम चढ़ के उस पर देखिए। लेकिन देखना है तो देखना है, कौशल कुमार, नेटवर्क स्लो चल रहा है तो ऊपर एकदम चढ़ जाइए, टावर ऊपर पे चढ़ जाइए एकदम जा करके। लेकिन देखना है तो देखना है, नेटवर्क स्लो चले चाहे जो चले। देखिए कौशल कुमार का नेटवर्क स्लो चल रहा है, उनको हम कहना चाहते हैं देखना है आपको, नेटवर्क स्लो चल रहा है तो उसका स्पीड बढ़ाने का क्या दिक्कत है? ऊपर चढ़ जाइए, छन्नी उन्नी है एकागो छत्ता उता एकदम ऊपर, सबसे ऊपर चढ़ जाइए। या फिर घर के अगल बगल में टावर होगा तो टावर पर चढ़ जाना है, ठीक है? चढ़ जाइए एकदम जोर से। और इसका आंसर डी हो जाएगा। जो लोग बी बोल रहे हैं वो गलत है। देखिए ये 8वां नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसके बाद देखते हैं और क्वेश्चन है, इसके बाद और क्वेश्चन है देखिए एकदम चटनिया आई। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, इसको आराम से आप लोग बताइएगा। द्विघात के बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो कहिएगा 2 होता है। कितना होता है द्विघात बहुपद के? कई शून्यक? 2 शून्यक, एगो अल्फा एगो बी, कहाँ गया थीटा? थीटा नहीं होता है, अल्फा बीटा त्रिघात बहुपद में होता है, गामा होता है, अल्फा बीटा गामा, थीटा उटा कुछ नहीं होता। ये होता है द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2। कितना होता है द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या? 2। कितना होता है? 2। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है जो कि देखिए तो ये तो बहुत आसान हो गया, 2 शून्य अल्फा और बीटा, ये कोई बड़ी चीज है नहीं। ये अगर आएगा तो इसी पीस दीजिएगा। कैसे पीस दीजिएगा? जैसे जिस प्रकार से मिक्सी में एकदम पिसाता है ना, एकदम हुई पिसा जाएगा, ये आ जाएगा द्विघात बहुपद के शून्य कौन चीज? 2 अल्फा और बीटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है
जो कल हम ग्राफ का बताए थे वो ग्राफ का है अगला क्वेश्चन। ग्राफ में क्या बताए थे कि दिए गए चित्र में इतना इतना का ग्राफ दिखाया गया है, इसका शून्यक बताइए। देखिए ये ग्राफ बनाया हुआ है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और इस प्रकार से एक बहुपद है, इसका शून्यक बताना है। क्या बताना है? शून्यक। क्या बताना है? शून्यक। और हम इसके लिए कल बताए थे, इसके लिए हम कल बताए थे। आप लोग जल्दी आंसर फेंक के मारिए, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, कमेंट में आंसर फेंक के मारिए जल्दी आप लोग। ए बोल रहे हैं, कौन ए बोल रहा है जी? अजय कुमार। आपका नाम तो अजय है, अजय मतलब जो कभी नहीं हारता हो, हमेशा जीतता हो, लेकिन आज आप हार गए अजय कुमार। शर्म कीजिए खुद पे, आज आप हार गए अजय कुमार। नीतीश सी बोल रहा है 3 गो है, कहाँ 3 गो दिख रहा है जी? देखिए हम क्या बताए थे, एक्स अक्ष को कै बार टच कर रहा है? एक को बार ने। एक्स अक्ष को एक बार टच कर रहा है तो वाई अक्ष को कर रहा है, यानी कि इसका एक भी नहीं, इसका क्या होगा? एक भी नहीं होगा। कितना आसान था, इतना आसान था। डी बोल रहा है तो महाबानर है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इतना। अब इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जो देखिए अगला में है कि त्रिघात बहुपद इतना इतना का ग्राफ दिखाया गया है, इनके शून्यकों की संख्या क्या होगी? यहाँ पे भी एक ग्राफ दिखाया गया है और इसके शून्यकों की संख्या, इसका एकदम बता दीजिए। इसका नहीं बताइएगा तो चुल्लू भर पानी तैयार रखिए, एकदम चुल्लू भर पानी में डूब मरिएगा, एकदम चुल्लू भर पानी हाथ में रखिए एकदम। बताइए इसका जल्दी। पूछ रहा है कि त्रिघात बहुपद इतना इतना का ग्राफ दिखाया गया है, इनमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो नहीं बनाइएगा, बताइए तो। डी बोल रहे हैं, डी होगा जी। बताइए इसका कितना होगा, जल्दी बताइए। 3 1 4 2 क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए तो त्रिघात बहुपद एक्स क्यू माइनस 4x का ग्राफ दिखाया गया है, तो इसका अगर शून्य की बात करें, आप लोग एक बार और देख लेते हैं। बताए हैं 3 बता रहे हैं, कौशल कुमार 3। और कोई? कौशल जी बिल्कुल 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 सही बता रहे हैं, 3 शून्य होगा। काहे? काहे कि हमको एक सच से मतलब है और किसी से नहीं मतलब है, हमारा खाली उसी से मतलब है और किसी से नहीं मतलब है। इससे एक्स से और किसी से नहीं, एक्स से सिर्फ मतलब है और किसी से। तो एक्स को कितना बार काट रहा है? 1 बार 2 बार 3 बार। कितना बार काट रहा है? 3 बार। हद तरीके। शिवम कुमार एक एक कैसे हो जाएगा जी? सी, अजय कुमार सी बोल रहा है, गड़बड़ा दिया जी। क्या हो जाएगा? 3 शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 शून्य। ए हो जाएगा, एक नहीं ए हो जाएगा। 3 शून्य। बी जो बोल रहा है गलत बोल रहा है। एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है? 3 बार। 1 2 3, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 3 हो जाएगा। बहुत अच्छे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी 3 हो जाएगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगर आप ये आंसर गलत बताए हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, बगल में बेंच कुर्सी टेबल या दीवार होगा, उस पर सर जोर से एक बार पटकना है। क्या करना है? सर को जोर से एक बार पटकना है। किसमें? बेंच होगा, टेबल होगा, कुर्सी होगा, दीवार होगा, जो होगा, या फिर फोन में पटक लीजिए, लेकिन पटक लेना है। गलत बताए हैं तब, काहे कि ये तो बहुत हल्का है, एक्स को जितना बार टच कर रहा है वो उसका शून्य होता है, जो कि आप तो गलत बता दिए। तो माथा कबार फोड़ लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और है हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एकदम हल्का है, इसको भी नहीं बताइएगा तो क्या कीजिए, सर को पटकिए, जोर से पटकिए सर को एकदम। देखिए दिए गए ग्राफ में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कितने शून्यक हो सकते हैं? यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा होगा, इसमें कितना शून्यक होगा बताइए। यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं 10वां नंबर। ठीक, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। 10 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा? जल्दी फेंक के आंसर कमेंट में फेंकिए, जल्दी जोर से आंसर कमेंट में फेंक के बताइए। 10वां का ए होगा, बी होगा, सी होगा, क्या होगा? जल्दी बताइए, एकदम जल्दी से जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? दिए गए ग्राफ में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के कितने शून्य हो सकते हैं? कितना शून्य होगा? जल्दी बताइए, एकदम खून खोलना चाहिए आपका। आंसर बताइए, एकदम कितना हल्का है, एकदम छोड़िएगा इसको, चिबा जाइएगा इसको। हाँ आ गया, बी 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 जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल 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 सही है, गलत नहीं, सही है। क्यों? क्योंकि एक्स को कितना बार टच कर रहा है? देखिए एक्स को 2 बार टच कर रहा है। कई बार? 2 बार, यानी इसका आंसर 2 हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। बी जो बोल रहे हैं, सी बोल रहा है अजय कुमार, सी बोल रहा है, सी 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 बोल रहा है अजय कुमार, सी बोल रहा है। इसको पकड़िए पकड़िए, इसको सर पटकिए, इसका इसका सर नीचे पटकिए जोर से। सी बोल रहा है, सी बोल रहा है, बी बोल के फिर बदल गया, सी बोल रहा है। सर पटकिए जोर से अजय कुमार। देखिए तो इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, यानी कि इसके कितने शून्य हो जाएंगे? बी। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है।
और अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इसका क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है जो देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन त्रिघाती बहुपद है। पूछ रहा है कि इस सब में से कौन सा त्रिघाती बहुपद है, कौन सा त्रिघाती बहुपद है। ये भी एकदम चटनिया है। क्या चटनिया, 11 नंबर क्वेश्चन को मान लेते हैं, मैथ है, मान लेते हैं 11 नंबर। 11 का बताइए, 11 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा बताइए, कौन सा त्रिघाती बहुपद है। लास्ट लास्ट में एकदम चटनिया वाला क्वेश्चन आ गया, जल्दी बताइए कौन सा इसमें त्रिघाती बहुपद है। जल्दी आंसर कमेंट में फेंक के मारिए, जल्दी बताइए त्रिघाती बहुपद कौन सा है। 3 सी 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 सी, जल्दी बताइए, सब लोग जल्दी बताएंगे क्या है इसका आंसर। तो आप लोग भी आराम से कहिएगा कि कौन सा त्रिघाती बहुपद है। नहीं बोलेंगे, अभी हमने बताएंगे, पहले आप लोग बताइए कौन सा है, जल्दी बताइए। इसका अधिकतम घात 3 हो, बिल्कुल सही। जो सी बोल रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। त्रिघाती बहुपद कौन है जिसका अधिकतम घात 3, इसका अधिकतम घात 3 है नहीं, इसका अधिकतम घात 3 है नहीं, इसका अधिकतम घात 3 है, यानी ये हो जाएगा। इसका अधिकतम घात 3 है यानी ये हो जाएगा, इसका अधिकतम घात 3 है यानी ये हो जाएगा। इसका भी तो 2 है, ये नहीं होगा। आंसर नंबर सी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। और सी के अलावा अगर कोई कुछ बोल रहे हैं तो अपना सर को थोड़ा सा जोर से पटकिएगा दीवार में। इससे क्या होगा, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगा। तो जोर से एक बार सर पटकिएगा, दीवार में जरूर पटकिएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भी या नहीं, समाप्त हो गया, यानी यही लास्ट क्वेश्चन यही था। त्रिघाती बहुपद क्या है। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हमारे रैंकर्स बोर्ड के चैनल भाई, दोस्त, दोस्त हो, जितने भी भाई हो, जितने भी तरह के भाई हो, जितने तरह के दोस्त हैं, उन तक ये लिंक पहुंचा दीजिएगा। और इसी प्रकार से कंटेंट आते रहेंगे और आप लोगों को डेली के डेली जुड़ जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। और क्या कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कौन सा चैनल, रैंकर्स बोर्ड को जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना है। शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग के मोबाइल में व्हाट्सएप तो होगा, सबके मोबाइल में व्हाट्सएप होगा, सब लोग चलाते होंगे, जरूर चलाते होंगे। उसमें क्या करना है, ज़्यादा दया कर सकते हैं, बस कर दीजिए, लगा दीजिएगा। दया और दया कर सकते हैं, सब में शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा और दया कर सकते हैं, आपके फ़ोन में जितना कॉन्टैक्ट में नंबर होगा सबके पास शेयर कर दीजिएगा। उससे भी ज़्यादा दया कर सकते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे शेयर कर दीजिएगा। सब जगह एकदम पहुँचा देना है। रैंकर्स बोर्ड, रैंकर्स बोर्ड सब जगह पहुँचा दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि आप सभी को। नींद बहुत अच्छा है, नींद में एगो भूत आए, लेकिन भूत 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 अच्छा से सोइएगा, भूत आएगा, भूत हम बोल दिए भूत को आने के लिए।